हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और लास्ट 11 क्लासेस में आपको यही चीज़ सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो तरीका हम सीख रहे हैं। अब देखिए, एमटीएस का एग्जाम है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में सीएचएसएल का एग्जाम आ जाएगा, फिर सीजीएल का एग्जाम आ रहेगा। तो इस तरीके से आपका रेगुलर ही एग्जाम हो रहे हैं, हर 15 दिन 20 दिन बाद में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको मैथ में यही करना है कि आपको कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहां पे आपको मैथ में ही ये मैथ ही एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको कम टाइम आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, इसी में आपको टाइम की प्रॉब्लम होगी, तो जितना कम टाइम आप वहां पे लगा होगे तो दूसरे सेक्शन में उतना ही टाइम ज़्यादा आपको मिल जाएगा, तो वहां पे सोचने का टाइम मिलेगा, तो स्कोर भी ज़्यादा आएगा। तो आपको मैथ में एक ही चीज़ रखनी है, आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो वही अप्रोच हम सीखेंगे कैसे आपको कम टाइम में सोल्व करना है, क्योंकि बेसिक तरीके से टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो तरीका आपको एसएससी के एग्जाम में नहीं लगाना। चाहे आप दूसरे एग्जाम में लगा सकते हो, लेकिन एसएससी के एग्जाम में बेसिक तरीका कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग होता है। तो जब आपका ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको कम टाइम में सोल्व करना है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट देखो एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनको सभी को पता है कि यहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम आने वाली है मैथ्स के सेक्शन में। तो बस यहीं पे काम करना आपको। लास्ट क्लास में मैंने 8 जुलाई 2022 का जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था वो मैंने सोल्व करवाया था। आज की क्लास में हम शिफ्ट 3 का पेपर सोल्व करेंगे, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से। और आज का जो पेपर है ना, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल, मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं अपन। जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट है। जो पिछला हमने किया था वो ईजी था। इसमें थोड़े से अच्छे सवाल डाले गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही कैलकुलेटिव भी हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो उनको देखेंगे कैसे आपको कम टाइम में सोल्व करना है, वही तरीका आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो बोट एंड स्ट्रीम से, कि एक नाव है वो 6 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह है यानी अप स्ट्रीम चलती है, कितने किलोमीटर? 42 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी? x माइनस वाई आपको दे रखी है, 42/6 स्पीड हो गई कि यहाँ से, तो 7 किलोमीटर पर और आ गई क्या आपके पास। और यहाँ से स्ट्रीम की जो स्पीड दे रखी है वो 2 किलोमीटर पर हो रहे हैं। यहाँ पे अप स्ट्रीम कितनी दे रखी है? इसकी स्पीड 2 किलोमीटर। तो क्या अक्स की वैल्यू यहाँ से, देखो अक्स हमेशा मैं क्या मानता हूँ बोट एंड स्ट्रीम में, अक्स हमेशा मैं बोट की स्पीड मानता हूँ, वाई हमेशा स्ट्रीम की स्पीड मानता हूँ। तो यहाँ से अक्स यानी बोट की स्ट्रीम बोट की जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? यहाँ से 9 किलोमीटर पर होर आ गई। क्या आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम चलती है 12 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो मुझे बताइए डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ से एक्स प्लस वाई होगी, एक्स प्लस वाई यानी 9 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ, सॉरी 9, और यहाँ से एक्स का मान तो कितना देर, वाई का मान तो कितना देर का, आपको स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर होवर। तो एक्स प्लस वाई है वो कितना होगा? 11। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 11 किलोमीटर पर आवर होगी, और 12 घंटे तक चलना है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। कितना आ जाएगा यहाँ से? 132 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ से सोल्व कर लो। देखो 500 और 247 है, तो यहाँ से कितना हो गया? 748। 748 माइनस 386 करोगे तो यहाँ से सोल्व कर लो। देखो माइनस कर दोगे तो 6 और 2 8, यहाँ से 8 और 6 14, 3 बच गए यानी 362। लेकिन किसका आएगा ये आएगा प्लस का। अब यहाँ से माइनस है तो ये माइनस का हो गया, 200 घटा दो इसमें से, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 162 आएगा, और माइनस बाहर है तो प्लस का हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 और प्लस 162 ये होगा, और इसमें डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो यहाँ से कितना आ गया? देखो 1 और 6 6, ये कितना हो गया? 222 हो गया क्या पूरा ही? तो 222 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 111। नेक्स्ट सवाल देखो, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर यहाँ पे इसका पेरीमीटर दे रखा है तो तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो एक साइड कितनी आ गई? यहाँ से 12 आ गई। क्या एक साइड 12 आ गई? 3 से डिवाइड करेंगे। एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का होल स्क्वायर। तो साइड कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दो, 144 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 और 4 छिंग 24, तो कितना आ जाएगा? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम एंड वर्क का सवाल देखो, ए है वो 10 दिन में एक काम को कंप्लीट कर सकता है, बी है वो 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और वे 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ए और बी हैं वो 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। पूछा है कि कितना काम बच गया है। तो पहले तो टोटल वर्क मानते हैं, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो पहला काम है टोटल वर्क मानने का, जो इनका एलसीएम मान लो तो कितना आ जाएगा? 30, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, तो देखो 3 और 2 5, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 20 यूनिट काम कर देंगे वो। तो बच्चा कितना काम? ये 10 यूनिट काम बच गया। क्या? तो 10 यूनिट काम बच गया। पूछा है कितना काम बच गया, तो 10 यूनिट काम बच गया, कितने में से? 30 में से। तो एक तिहाई काम है वो शेष रह गया है, एक तिहाई काम है वो शेष रह गया है, और 2 तिहाई काम हो चुका है।
नेक्स्ट सवाल देखो कि 11 आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है, उनका एवरेज है वो 10 है। आरंभिक 6 प्रेक्षण का एवरेज है वो 9 है और अंतिम 6 प्रेक्षणों का एवरेज है वो 11 है। आपको बताना है छठा प्रेक्षण क्या होगा। देखो टोटल तो कितने हैं, 11 हैं। अब फर्स्ट 6 का दे रखा है, लास्ट 6 का दे रखा है, यानी जो बीच वाला है ना वो 2 बार आ गया क्या, फर्स्ट 6 में भी आ गया, लास्ट के 2 6 में भी आ गया। तो यहाँ पे जो बीच वाली टर्म्स है ना, छठी टर्म्स, ये 2 बार काउंट हो गई है। तो यहाँ पे देखो 6 का दे रखा है तो 9 गाड़ी 54, तो ये टोटल यह हो गया। यहाँ से 6 इंटू 11 तो यहाँ पे 66, तो ये टोटल हो गया क्या, इन 6 का और इन 6 का, यानी एक बीच वाली 2 बार आ गई। इसमें से अगर हम टोटल का घटा दे, 11 का फ्रैक्शन घटा दे, तो क्या बीच वाली 6 का आ जाएगा क्या, जो छठा फ्रैक्शन है उनका। तो सोल्व कर दो, यहाँ से 6 5 11, यानी 120 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ये तो समानुपात का दे रखा ना, तो देखो यहाँ पे रेशियो देख लो ना, इसका रेशियो कितना है, ये 2:3 है। तो ये 2:3 है तो ये भी 2:3 ही होना चाहिए। तो देखो 2 यूनिट की वैल्यू 0.06 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 0.03 हो गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 0.09, यानी ये रेशियो है, ये भी 2:3 होना चाहिए। ठीक है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो सिंप्लीफिकेशन का ही है, 1/2। सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, यानी 3/2 3/2 इंटू 1/4 होगा, प्लस यहाँ से 1/5 है, 1/6 है, तो 1/30 हो गया क्या। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 3/8 प्लस 1/30, ए माइनस बी निकालना, ये ए आ गया तो बी घटा दो यहाँ से सोल्व करोगे, देखो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1/2, यानी ये हो गया 1/10 प्लस ये हो गया 1/8, ये हो गया क्या। तो ये घटाओगे 1/10 प्लस 1/8, ए माइनस बी हो गया क्या, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। सोल्व कर लो यहाँ से, देखो 1/8 घटाओगे तो यहाँ से 3/8 है, 3 बार ए 1/8 है, तो ये हो गया 2/8, यहाँ तो ये बच गया। 1/30 में से 1/10 घटा देंगे तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दो, 3/30 हो गया क्या, 1/30 और 3/30, यानी माइनस का 2/30 बच गया क्या। क्लियर है। सोल्व कर लो यहाँ से, तो देखो 2 से काट देंगे तो 1/4, ये तो आ रहा है 1/4 माइनस 1/15, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 60, और यहाँ से कितना आ गया, 4 है 15, तो 15 माइनस 4 यानी कितना आ गया, 11/60। यदि एक व्यक्ति हैं, वो 6,600 रुपये की धनराशि है, वो 6.2% की साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 6 महीने के लिए निवेश करता है, तो आपको बताना है इसका अमाउंट कितना होगा। सिंपली दे रखा है, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी अमाउंट यहाँ पे मिश्र धन निकालना है, यानी अमाउंट निकालना है कि सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और उसे क्या कर दो, प्रिंसिपल में जोड़ दो। तो मैंने बताया यहाँ से इफेक्टिव रेट निकालो ना, या तो देखो 2 वर्ष 6 महीने है, यानी 2.5 साल हो गए क्या, 2.5 ईयर्स। तो यहाँ से 2.5 साल हो गया, 2.5 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, इतनी रेट आपको दे रखी है। तो ये इफेक्टिव रेट निकालो, देखो 25 से गुना कर दोगे, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो नीचे लिख दो, 25 से गुना करोगे, 25 2 50, 5 25 की 150 और 155, तो यहाँ से 10 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे पॉइंट है तो कितना आ जाएगा, 15.5%। यानी जो इफेक्टिव रेट आ गई ना, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया ना, वो कितना परसेंट आ गया, 15.5% होगा। लेकिन अमाउंट पूछा है तो अमाउंट क्या होगा, 6600 का, यहाँ पे 100 और जोड़ दो तो 100 प्लस होगा ना, ये तो क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया 100 रुपये पर, कि 100 रुपये पर इतना परसेंट मिलेगा, तो अमाउंट कितना मिलेगा, 100 प्लस इतना परसेंट मिलेगा, तो 115.5% मिलेगा। ये इतना निकाल लो। तो देखो परसेंटेज है, परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, 0 से तो 0 चला गया। अब देखो 66 से डिवाइड करना है, मैं इस तरीके से ब्रेक कर देता हूँ, 11 × 6। अब 6 से गुना कर दो, देखो इसको, तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3, 6 पंजे 30 और 3 यहाँ से 33 और 6 यहाँ से कितना हो, 6 और 3 9 और 600। 693 को 11 से गुना करना है। 11 की ट्रिक आपको पता है, क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट ये, इनको जोड़ते चलो, 6 9 और 3 12, हासिल 1 चला जाएगा, 9 और 6 15 और 1 16 6 हासिल की 1 और 6 और 1 7, 76 23। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। क्या पूछा है देखो, ठीक तरीके से पढ़ लेना, एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लो इसको, कि P है वो स्थान S से 6 बजे स्टार्ट करता है चलना और 8 घंटे में B स्थान पे पहुंच जाता है। देखो यहां से इस तरीके से है, A है, P है स्थान S से, ये पहला A स्थान है, ये B स्थान है। अब P स्टार्ट करता है यहां से और P स्थान A से 6 AM पर चलना स्टार्ट करता है, तो ये 6 बजे चलना स्टार्ट करता है। क्लियर है। और 8 घंटे लेता है, ये कितने घंटे लेता है, 8 घंटे यहाँ पे पहुंचने में, बी तक पहुंचने में। Q है वो स्थान B से, तो Q है वो इस तरफ आता है, P है वो इस तरफ जा रहा है।
तो Q है वो स्थान 20 से 8 AM पे चलना स्टार्ट करता है, ये 8 AM पे चलना स्टार्ट करता है और 9 घंटे बाद में स्थान A पे पहुंच जाता है, तो ये लेता है 9 घंटे। क्लियर है? और A पर पहुंच जाता है जिस समय वे मिलते हैं। अब बीच में कुछ यहाँ पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, उस समय तक Q द्वारा तय की गई दूरी कि Q ने ये डिस्टेंस ट्रेवल की इतनी और P द्वारा ये टोटल ये डिस्टेंस ट्रेवल की, इनके बीच में आपको रेशियो बताना है, यही बोला है। अब देखो यहाँ से करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। सबने समझ लिया क्वेश्चन को क्या है कि A है ये 2 स्थान दे रखे हैं, P है वो 6 बजे स्टार्ट करता है, 8 घंटे में B तक पहुँच जाता है, Q है वो 8 बजे स्टार्ट होता है और 9 घंटे में A तक पहुँच जाता है। पूछा क्या है हमसे कि जब ये बीच में मिलते हैं ना, तब A ये जो P और Q के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उनका रेशियो आपसे पूछा गया है। क्लियर है? अब देखो सोल्व कर से करते हैं। ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है क्या? यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस है, एक फिक्स डिस्टेंस है। इसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में P तो 8 घंटे ले रहा है, Q है वो 9 घंटे ले रहा है। तो P है वो तो Q 8 घंटे ले रहा है और Q है वो 9 घंटे ले रहा है। ये किसका रेशियो है? ये है इनकी स्पीड का रेशियो, सॉरी टाइम का रेशियो। तो देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय यानी स्पीड इंटू टाइम होता है क्या? तो देखो स्पीड और टाइम क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो टाइम का रेशियो 8:9 है, तो इनकी जो स्पीड होगी ना उनका रेशियो क्या होगा? 9:8 होगा। क्या होगा? 9:8 होगा। अब यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन का पूरा ही चेंज हो जाएगा यहाँ से। 9:8 में होगा, मैं आपको समझाने के लिए किलोमीटर पर आवर में लेके चल रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि P है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। यहाँ पे अक्स वगैरह नहीं मान रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मान के। देखो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से Q है वो इस तरह पाएगा, ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इनके बीच में डिस्टेंस भी माननी है, तो डिस्टेंस ऐसे मान लेता हूं जो इन दोनों का क्या हो, दोनों संख्याओं से डिवाइड हो, यानी इनका एलसीएम मान लेते हैं। तो यहाँ इसके जो टोटल डिस्टेंस है वो 72 मान लो क्या, यानी टोटल डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर है। आपको तो रेशियो ही निकालना है, एग्जैक्ट तो नहीं पूछा। तो रेशियो निकालने के लिए हम एज्यूम ही कर रहे हैं, जो इजी कर सकते हैं इन क्वेश्चन को इस तरीके से। तो टोटल डिस्टेंस हमने मान ली, इनका एलसीएम यानी 72 किलोमीटर है। क्लियर है? लेकिन इनमें क्या बोला है कि ये तो देखो 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, ये 8 बजे स्टार्ट हो रहा है। जब भी ये मिलते हैं तब हम क्या करते हैं? टाइम को कांस्टेंट करते हैं, यानी टाइम को इक्वल करते हैं। तो देखो ये 6 बजे चलेगा, ये 8 बजे चल रहा है, तो ये 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा जब ये 8 बजे यहाँ पहुँचेगा? तो 8 बजे तक ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 2 घंटे चलेगा 9 की स्पीड से। तो क्या ये यहाँ से ये 18 किलोमीटर चल गया क्या? तो ये 18 किलोमीटर तो चल लिया यहाँ से। अब यहाँ से देखो टाइम है वो इक्वल हो गया, ये 8 बजे ये भी 8 बजे। अब तो यहाँ से रिलेटिव का लगा दो डायरेक्ट। बची हुई डिस्टेंस कितनी है? ये टोटल 72 है, ये 18 है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई? 54 किलोमीटर हो गई क्या? ये टोटल 54 किलोमीटर है। अब यहाँ से निकाल लो, देखो ये कहाँ कितने टाइम पर मिलेंगे। जो टाइम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस कितनी है? इतनी। इनके बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? ये 9 से चल रहा है, या 8 से चल रहा है, दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से टाइम? 54/17 आवर। ये इतना टाइम आ गया क्या? ये इतना टाइम आ गया। तो देखो इतना ही टाइम तो एक P को लगेगा और इतना ही टाइम क्या लगेगा? Q को लगेगा, जब ये मिलेंगे इस टाइम पर। ठीक है, यहाँ पे जब मिलेंगे तो मुझे यहाँ से बताओ इनकी जो स्पीड, जो इनकी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? इसकी डिस्टेंस तो कितनी हो गई? इतना टाइम लगेगा, 9 की स्पीड से चल रहा है, तो ये स्पीड इंटू टाइम हो गया क्या? 9 54/17 इंटू 9। ये तो ये डिस्टेंस आ गई, अनुपात। यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इतना टाइम ये ले रहा है 54/17 इंटू 8 की स्पीड से चल रहा है, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन P ने तो यहाँ से 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी तो चली है ना, तो इसको और जोड़ दो। तो ये तो क्या आ गई? P की डिस्टेंस, और ये आ गई Q की डिस्टेंस। जब ये मिलेंगे तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे? देखो सोल्व कर लो। 54/17 54/17 है, तो सबसे पहले तो इसको उल्टा दोनों तरफ क्या कर दो? 17/54 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 17/54 इंटू 18 और प्लस ये तो कट जाएगा, ये 9 हो गया अनुपात, यहाँ से ये कट गया और ये 8 आ गया। अब इजी हो गया। यहाँ से देखो 18 या 54, तो 17/3 प्लस 9 जोड़ना है, 9 या 27, 27 और 17 जोड़ेंगे तो 44/3, 44/3 है, 3 उधर चला गया तो 8 या 24। तो ये P और Q का रेशियो कितना आ गया? 11:6 आ गया क्या? लेकिन हमसे तो क्या पूछा था? हमसे ये पूछा था कि Q के द्वारा और P के द्वारा, यानी उल्टा पूछा था। हमारे पास P और Q का आया है, पूछा है Q और P का, तो रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6:11। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही कैलकुलेटिव मेंस लेवल का क्वेश्चन था।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु का मूल्य है वो 6560 रुपये है, उसका मार्क प्राइस कितना है। सिंपली ये बोला है कि 18% डिस्काउंट दिया जाता है तब ये इतने रुपए में खरीदता है। तो बताइए उसका मार्क प्राइस कितना है। तो 18% डिस्काउंट के बाद में ही तो है ये 58% डिस्काउंट के बाद में है, यानी 100 रुपये की चीज़ है तो 18% का डिस्काउंट दिया तो वो कितने में बेचेगा, वो 72 रुपये में बेचेगा क्या, यहाँ से 82 रुपये में। तो 82 रुपये में बेचेगा 100 रुपये की चीज़ को। और आपसे पूछा है क्या है, 100 रुपये की वैल्यू पूछा है, यानी उसका मार्क प्राइस कितना है, यही तो पूछा है। सोल्व कर लो, देखो 8 × 64, ये तो पूरा पूरा बार चला गया क्या, 80 बार। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 8000। नेक्स्ट सवाल देखो, एक डायगोनल दे रखा आपको रेक्टेंगल का 12 है। देखो इस तरीके से है, एक रेक्टेंगल आपको दे रखा है, ये इसका डायगोनल है 12 है और इसकी एक भुजा से 2 गुना लंबा है। तो कोई भी साइड मान लो जिससे 2 गुना है, ये 12 है तो ये वाली साइड कितनी होगी, 6 होगी क्या। तो क्या मुझे यहाँ से बता दो ये वाली साइड निकाल सकते हो क्या, निकाल लेंगे। यहाँ से पाइथागोरस 144, 12 का स्क्वायर माइनस 36 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 36 घटा दीजिए, 4 और 4 8 बच गया, 108 बच गया। क्लियर है। तो यहाँ से देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 12 × 9 लिख सकते हैं। तो इसे 4 × 3 × 9 भी लिख सकते हैं। 9 और 4 तो स्क्वायर रूट है 2 और 3 के, यानी 6√3 आ गया क्या, ये वाली साइड कितनी आ गई, 6√3 आ गई। यहाँ से इसका एरिया निकालना है तो एरिया कितना आ जाएगा, दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 6√3 कितना आ जाएगा, 36√3। नेक्स्ट सवाल देखो, 4 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। 4 लड़के या 7 लड़कियां किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकती, या तो 4 बॉयज़ ले लो, ये भी 18 दिन में कंप्लीट कर देंगे इस टोटल वर्क को, तो टोटल वर्क हो गया। और 7 गर्ल्स हैं ये भी 18 दिन में कंप्लीट कर सकती है, तो ये भी टोटल वर्क है। दोनों को इक्वल कर दो तो क्या इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी क्या, इनकी एफिशिएंसी देखो यहाँ से 18 से तो 18 जाएगा ही, यहाँ से उल्टा कर दो। जब भी इस तरीके से या का दे रखा हो ना, और का दे रखा हो, आपको तो डायरेक्ट कुछ ही नहीं करना, 2 का दे रखा है उल्टा कर दो, इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, क्रॉस कर दो 7 और 4, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो आ जाएगा वो 7:4 आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, यानी एक दिन में इतने और ये एक दिन में इतने यूनिट काम करेगा। इतना हो गया। तो क्या यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हो क्या आप, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई, देखो बी का मान आ गया आपके पास कि ये 7 यूनिट की एफिशिएंसी से काम कर रही है। तो एक दिन में 7 यूनिट काम कर रही है, 18 दिन में कितना काम करेगी, 18 × 7। और कितनी लड़कियाँ हैं, सॉरी कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। तो देखो 4 लड़के 7 की एफिशिएंसी से 18 दिन काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को करवाना है किन से, 12 लड़के और 21 लड़कियां एक साथ काम करें। तो 12 लड़के हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 7 है ना, तो 12 × 84 प्लस 21 लड़कियां हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 21 × 84। तो इस एफिशिएंसी से इतने दिन में कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ये आ जाएगा। यहाँ से सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 84 से डिवाइड करना है ना, तो 4 यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 = 18। तो देखो 7 या 21, 21 × 84 से कट ही रहा है, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो, एक कक्षा में लड़कों की संख्या है, वो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 45% है, यानी बॉयज है ना वो 45% है, तो गर्ल्स कितनी होगी, बची हुई 55% होगी। गर्ल्स कितनी होगी, 55% होगी। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या आपको दे रखी है, यानी 55% दे रखी है, ये देखो 33 है ना, ये 55% की वैल्यू है। पूछा क्या है हमसे, लड़कों की संख्या पूछा है, यानी 45% की वैल्यू पूछा है। सोल्व कर दो, यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो 3/5 हो गया, 5 करेंगे 9 × 27 आ गया क्या, यहाँ से एक लाइन में करना है बस आपको क्वेश्चन। अब देखो फिर से यहाँ से मेंसुरेशन का सवाल है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, इसको मेल्ट किया गया है किसमें, एक पिरामिड में, जिसका बेस स्क्वायर है और पिरामिड की जो साइड है, सॉरी हाइट है वो 66 सेंटीमीटर है। बताना है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बेस ऑफ ए पिरामिड। तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी मेंसुरेशन में हम मेल्ट करते हैं किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तब हमेशा क्या करते हैं, हम वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। क्लियर है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्पेयर दे रखा ना, तो 4/3 पाई का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं 22/7 इंटू R³ पुट करोगे 21 × 21 × 21, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस पिरामिड के वॉल्यूम के। तो पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 बेस एरिया कितना है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो साइड का स्क्वायर इंटू हाइट आपको दे रखी है 66 सेंटीमीटर, यही दे रखी है। सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 22 से काट दीजिए, 22 × 3 = 66, 3 से तो ये कट गया, 3 से और 7 से 21 बन गया, ये कट गया, कितना आ गया देखो 21 × 21 × 4 हो गया क्या, तो a² निकालना तो रूट हो जाएगा इसका,
तो कितना आ जाएगा, देखो 21 इंटू 21 तो बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो कितना आ जाएगी इसकी साइड 42। नेक्स्ट सवाल देखो, 120 सेब और 240 ऑरेंज हैं, 150 पियर्स हैं और पैक किए गए कार्टून में, जिनमें प्रत्येक कार्टून में जो फ्रूट्स की संख्या है वो बराबर बराबर रहती है। आपको बोला है कि प्रत्येक कार्टून में केवल एक ही प्रकार के फल हैं और कोई भी फल है वो बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता है। आवश्यक कार्टून की न्यूनतम संख्या क्या है, ये एचसीएफ का सवाल है। ठीक है, एचसीएफ का सवाल है। क्या करेंगे, देखो 120 सेव हैं, 240 सेव हैं, 150 सेव है, तो आपको कार्टून में पैक करना है और प्रत्येक कार्टून में जो फ्रूट की संख्या है ना वो सेम है, तो फ्रूट की संख्या सेम है तो क्या यहाँ से ऐसी संख्या निकाल ले जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, तो वो संख्या क्या होती है, एचसीएफ ही तो होता है। 120, 240 और 150 का एचसीएफ निकालेंगे, यानी इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो 10 भी कॉमन आ रहा है और सब में 3 3 3 3 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या इसका एचसीएफ कितना हो गया, 30 हो गया। क्या आपको डायरेक्ट निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, वैसा नहीं करना, आपको इस तरीके से कर रहे हो और फिर एचसीएफ निकाल रहे हो, वो नहीं लगाना बच्चों का तरीका। डायरेक्ट निकालो। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन संख्या होती है। यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो देखो सब में तो 10 10 कॉमन है और सब में देखो 3 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से कॉमन कितना आ गया, 3 और आ गया, तो 30 हो गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ 30 है। ये 30 है क्या, ये 30 है कि एक कार्टून में 30 फ्रूट्स आएंगे, एक कार्टून में 30 फ्रूट्स रखे जाएंगे। तो मुझे बताइए टोटल 120 सेव है, तो 120 सेव को पे करने के लिए कितने कार्टून चाहिए, एक कार्टून में 30 आएंगे, तो यहाँ से 4 कार्टून चाहिए क्या। इसी तरीके से 240 संतरे हैं, तो एक कार्टून में 30 फ्रूट्स आएंगे, संतरे आएंगे, तो कितने चाहिए, यहाँ से 8 चाहिए क्या। यहाँ से 150 है, तो यहाँ से 5 कार्टून बनेंगे। टोटल कितने कार्टून चाहिए हमें, 8 और 5 13, 4 17, तो टोटल 17 कार्टून, हमें मिनिमम इतने कार्टून तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप अगर इस तरीके से नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट करना चाह रहे हो, क्या कर दो, 120, 240 और 150, जैसे हम एलसीएम सोल्व कर रहे थे वैसे ही कर दो। देखो 10 तो सब में कॉमन आ ही रहा है, तो ये तो 10, ये तो बच गया 12, ये 24 और ये 15। यहाँ से सबसे कॉमन क्या आ रहा है, 3 और आ रहा है, तो 3 चौक 12, 3 इंटू 24 और 3 पंजे 15, जो बच गया उन्हीं को जोड़ दो, तो वहीं इसका आंसर होगा। 8 और 5 13, 4 17, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, 2 मिक्सचर और एक टीवी का मूल्य है वो 500 रुपये है। 2 मिक्सचर और एक टीवी, ठीक है, एक टीवी का प्राइस है वो कितना है, 500 रुपये है। 2 टीवी और एक मिक्सचर, इसका प्राइस है वो 700 रुपये है। बताना है, एक टीवी का बताना है ना, तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे, जोड़ दो, 2 मिक्सर हैं, एक मिक्सर, ये 3 एम हो गया क्या, यहाँ से एक टीवी और 2 टीवी, तो 3 टीवी होगा, 3 तो कॉमन आ गया, यानी टीवी प्लस मिक्सर का यहाँ पे प्राइस कितना हो गया, 1200 रुपये। यानी एक टीवी और एक मिक्सर का प्राइस है वो कितना हो गया, यहाँ से 400 रुपये हो गया क्या। तो एक टीवी और एक मिक्सर का प्राइस है वो 400 है। पूछा क्या है हमसे, टीवी पूछा है। देखो यहाँ पे 2 टीवी और एक मिक्सर का है, हमारे पास एक टीवी और एक मिक्सर का तो पता है, तो जो एक्स्ट्रा होगा ना, देखो 2 टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक टी और लिख सकता हूँ, तो एक टीवी और एक मिक्सर का मूल्य 400 है, तो एक टीवी का बच जाएगा यहाँ से, तो -400 कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से, एक टीवी का प्राइस 300 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखो, दुकान है वो अब ब्रांड B7 भी बेचती है, इसमें ब्रांड दे रखा है आपको, B6 तक तो दे रखा है। आपसे बोला है कि B7 भी बेचती है और B7 में बेचे गए जूतों की जो संख्या है ना, वो 6 ब्रांडों की जो जूतों की औसत संख्या है उससे 20 ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। बताना है कि इसमें कितनी संख्या है, तो सबसे पहले तो इसका एवरेज निकाल लो, उससे 20% ज़्यादा कर दो। अब मैंने बताया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट बिना जोड़े। हमेशा मान लो, देखो यहाँ पे किसके आसपास है, मैं मान लेता हूँ 50 के आसपास है, सबके पास 50 के आसपास दिख रहे हैं। 60 भी मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो, 55 भी मान सकते हो, जो आपको आसपास दिख रहा है, आपकी मर्जी है, कुछ भी मानो। मैं 50 मान लेता हूँ कि इसका एवरेज 50 है। अब यहाँ से कम और ज़्यादा देखता हूँ, देखो 50 से कितना कम है, 8 कम है, ये 8 ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है, ये कितना कम है, 1 कम है, ये 21 ज़्यादा है और ये 1 कम है। यही हो गया। अब कितना कम है कितना ज़्यादा है वो माइनस प्लस कर दो। देखो 8 से तो 8 चला गया, यहाँ पे -1 और -2 होगा, तो देखो इससे 1 कम कर दो, इससे 1 कम कर दो, यानी टोटल कितना ज़्यादा हो गया, यहाँ से 30 ज़्यादा हो गया क्या। अब ये 30 हैं, ये एक्स्ट्रा जो बचे हैं ना, इनके बीच में वापस से बांट दो, तो 30 को यहाँ से 6 के बीच में बांटेंगे तो प्रत्येक हिस्से में 5-5 और आ जाएगा क्या, यानी एवरेज कितना हो गया, 55। ये होता है शॉर्ट तरीका एवरेज निकालने का बड़ी संख्याओं का। इनका आप सम नहीं करेंगे, सम करके फिर यहाँ से 6 से डिवाइड करोगे, डायरेक्ट करोगे, इसमें कितना ज़्यादा है सब कुछ कट जाएगा और यहाँ से कितना आ गया, 55। तो जब यहाँ से 55 एवरेज आ गया, 55 से 20% ज़्यादा है, 55 का 20% कितना हो गया, 11, तो 55 + 11 कितना होगा, 66। बस इतना ही आपको एग्जाम में करना है।
सात संख्याओं का एवरेज है वो 20 है, प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2 हो जाएगा। सब में से ही 2 2 2 2 कम कर रहे हैं। यदि द एक्सपेंडिचर ऑफ द आयुष ऑन द फूड इज 18,000 रुपये है, फूड पर एक्सपेंडिचर कितना है 15%, यानी 18,000 है ना, वो 15% की वैल्यू दे रखी है। पूछा क्या है आपको, इसके सेविंग पूछा है, सेविंग की परसेंट कितनी है 23%, तो 23% का मान आपसे पूछा है। बस इतना ही सोल्व करना है। सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 15 और 15 दूना 30, तो 1200 को 23 से गुना करेंगे, 23 दूना 46, 2 4 बच जाएगा, 23 और 4 27, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27,600 आ जाएगा। फिर से देखो डीआई का सवाल है, Y6 में अस्पताल के बिस्तरों की जो संख्या है ना, वो Y5 में इन बिस्तरों की संख्या का 20% ज़्यादा है। तो देखो 80, यहाँ पे 800 है ना, तो Y6 में कितना होगा, Y6 में कितना होगा, 20% ज़्यादा होगा। तो 20% 8 दूनी 16, 160 ज़्यादा होगा, यानी 960 होगा क्या। फिर बोला है कि Y7 में, अब ये तो Y6 हो गया, Y7 में अस्पताल में बिस्तरों की संख्या है वो Y6 में इन बिस्तरों की संख्या से 25% अधिक है। तो देखो यहाँ से 25% अधिक है, 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 1 ज़्यादा है 5 होगी। Y2 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या और Y7 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या के बीच में अनुपात बताना है। Y2 में कितना है 640 है क्या, ये 640 है, और Y7 में कितना है 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 पंजे 120, यानी 1200। इनके बीच में रेशियो पूछा है, डिवाइड कर दो, देखो 4 चोर काट दो, 4 तिया 12 और 4 छिंग 24, और कट रहा है यहाँ से कितना आ जाएगा 8:15 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है, ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है कितना है कि ए अगर 12 है तो बी कितना होगा 17 होगा। फिर ये बोला है कि ए है वो सी से 20% ज़्यादा है। तो देखो ये 20% ज़्यादा है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी अगर सी 5 रुपये है ना तो ए कितना होगा 6 रुपये होगा। तो 6 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई क्या, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। तो देखो 10 का कितना हो गया 20% ज़्यादा है, 2 रुपये ज़्यादा है, तो सी का मान कितना आ गया 10 आ गया क्या। बी है वो डी से 15% कम है, बी है वो डी से 15% कम है, तो यानी 15% का मतलब कितना हो गया 3/20 हो गया क्या। यानी अगर डी 20 रुपये होगा ना तो जो बी होगा वो 3 रुपये कम होगा, यानी 17 होगा। तो जब 17 है तो डी का मान कितना होगा फिर 20 होगा ना, यही तो बोला है। पूछा क्या है कि सी डी का कितना परसेंट है, तो सी है वो डी का कितना परसेंट है, ये तो आधा है, आधा का मतलब कितना है 50%। एक कार्यालय के सभी 200 कर्मचारियों का औसत वजन है ना वो 68.2 kg है। देखो एवरेज का बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सभी 200 कर्मचारी हैं, ठीक है, इतने एम्प्लॉय हैं, इनका एवरेज है वो 68.2 kg है, जिनमें से 2/5 क्या है महिलाएं हैं, वुमेन है, और एक पुरुष और एक महिला का जो औसत वजन आपको दे रखा है वो 7:5 दे रखा है। सभी महिला कर्मचारियों का औसत वजन कितना होगा। तो इसमें एलिगेशन वाला तरीका हम लगाते हैं। क्या देखो यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे रेशियो दे दिया ना मेल और फीमेल का, यहाँ पे फीमेल और मैं मेल का। तो फीमेल तो कितनी है, देखो 2/5 है ना, कि फीमेल अगर 2 है तो मेल कितने होंगे 3 हो गए क्या। टोटल 5 में से टोटल 5 कर्मचारी हैं, जिनमें से 2 फीमेल है, तो 3 क्या बच जाएंगे मेल बच जाएंगे। ये तो हो गया इनका मेल और फीमेल का रेशियो, ठीक है, ये हो गया। इनके एवरेज आपको दे रखी है कि एक महिला और एक पुरुष का जो एवरेज दे रखा है ना वो कितना दे रखा है 7:5, ठीक है, एक एक का दे रखा है एवरेज इतना है। तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तब क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे फर्स्ट का एवरेज, ये सेकंड का एवरेज, ये टोटल का एवरेज, यही तो करते हैं। और यहाँ से जो एवरेज आता है, यहाँ से जो रेशियो आएगा यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, और जो रेशियो आता है वो क्या आता है, इनके बीच का रेशियो ही तो आता है कि कितने जो मेन है, जैसे यहाँ पे मेन और वुमेन है, तो ये मेन और वुमेन का रेशियो ही तो आता है यहाँ से। अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखो मेन और वुमेन का रेशियो दे रखा है, यहाँ पे एवरेज, प्रत्येक की एवरेज का रेशियो दे रखा है, ना कि एवरेज, और टोटल तो आपको दे ही रखा है। तो क्या यहाँ से इस तरीके से मान लो क्या कि 7:5 है, यानी ये क्या हो गया 7x होगी इसकी, एक की एवरेज फीमेल की, और यहाँ से मेल की कितनी होगी 5x। यहाँ से उल्टा दे रखा है ना, यहाँ पे एक पुरुष और एक महिला का दे रखा है, यानी उल्टा दे रखा है। फीमेल और मेल का कितना हो जाएगा 5:7 तक हो जाएगा, यानी 5x और 7x मान लो कि इनका जो एवरेज है ये होगा। टोटल एवरेज यहाँ से निकाल सकते हो क्या कि जो टोटल एवरेज होगा, सभी का एवरेज होगा वो कितना होगा। तो देखो यहाँ से 5 दूनी 10, इनको गुना कर दो डायरेक्ट, 5 दूनी 10 प्लस 7 या 21x डिवाइडेड बाई टोटल,
टोटल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 3 और 2 5। तो ये हो गया टोटल एवरेज। इसी को तो वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है कि टोटल एवरेज दे रखा है ना वो 68.2 kg है। कितना है, 68.2 kg है। सोल्व कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 31 अक्स आ गया क्या, 31 अक्स इक्वल टू 38.2 इंटू 5 आ गया क्या। सोल्व करेंगे, 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 31 दुआ 62 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा कितना, 6 बचेगा, तो 2.2 हो गया। तो यहाँ से 5 से गुना करेंगे तो 11 आ गया क्या, अक्स का मान। अक्स का मान 11 आ गया। पूछा क्या है कि जो सभी महिलाएं हैं उनका एवरेज कितना है। तो देखो यहाँ से महिलाओं का कितना माना हमने, 5 अक्स ही तो माना कि 5 अक्स है, और जो मेल है उनका एवरेज कितना है, 7 अक्स है। तो 5 अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 55। तो जो महिलाओं का एवरेज है वो 55 होगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना था। आपको कुछ भी अक्स वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं मानना आपको कि आप सबका मान रहे हो फिर सोल्व कर रहे हो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। यही तरीका बेस्ट है इस क्वेश्चन को करने का। एक शहर की जनसंख्या है वो 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो इतनी है, तो आज से 2 वर्ष बाद में कितनी होगी। तो सक्सेसिव हो गया क्या, 10% का 2 साल के लिए सक्सेसिव कितना होता है, 21% होता है, नहीं होता। 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100 फॉर्मूला लगा के। तो ये तो याद ही है ना सबको, 21% होता है। तो देखो 1 लाख का 21% कितना होता है, 1 लाख का आप तो 121% निकाल दो, कितना हो जाएगा यहाँ से 1,21,000 ये हो जाएगा क्या। ठीक है, 21% या तो वैसे निकालो, 1 लाख का 21% कितना हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। इसमें जोड़ दो तो इतनी बढ़ जाएगी, या डायरेक्ट कर दो, इसका 121% निकालो। राजू है एक वस्तु को क्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है, तो 1/5 हो गया इसके फ्रैक्शन। तो 5 की वस्तु है कि 5 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, तो जब वो बेचेगा तो उसे कितने में बेचेगा, 4 रुपये में बेचेगा। यदि वह इसे 450 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो मुझे बताइए, अगर वो 25% का प्रॉफिट कमाएगा, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो 25% के प्रॉफिट में बेचेगा तो वो कितने रुपए में बेचेगा, यहाँ से 25 × 5 = 125, यानी 1.25 रुपये में ज़्यादा बेचेगा वो। तो 6.25 रुपये में बेचेगा क्या, ये इतने रुपए में बेचेगा। ये सेलिंग प्राइस सेकंड आ गई, ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई। अब यही तो बोला इसमें, देखो 450 रुपये अधिक में बेचता है, तो पहले तो 4 रुपये में बेच रहा था, अब ये 6.25 में बेच रहा है, यानी कितना ज़्यादा बेच रहा है, यहाँ से 2.25 रुपये ज़्यादा बेच रहा है क्या। और इसी की तो वैल्यू आपको दे रखी है, इतने यूनिट की वैल्यू। तो 450 है, वो 2.25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। पूछा क्या है आपसे, विक्रय मूल्य पूछा है, जो फर्स्ट वाला पूछा है मूल विक्रय, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। बस आपको इतना ही सोल्व करना है। सोल्व कर लो, देखो पॉइंट हटाएंगे तो 00, यहाँ से 25 से डिवाइड कर दो, 25 × 200, 25 नाम, या तो इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ से पॉइंट हटाया 2 0 आ गया, देखो ये तो डबल ही है ना इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 800। तो ये तो देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये इतना समझाया है मैंने। आपको एग्जाम में नहीं करना ये इतना, आपको डायरेक्ट करना है। देखो माइंड भी चलना है कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा तो वो 4 में बेचेगा, और यहाँ से 25% ज़्यादा यानी 1.25 में ज़्यादा बेचेगा। तो बस डायरेक्ट आपके दिमाग में आ गया कि इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना 2.25 होगा। 2.25 की वैल्यू ये है और 4 यूनिट की वैल्यू, बस इतना ही लिखना था फिर आपको। एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो 5:8 है, और टोटल स्टूडेंट है वो 260 है। तो स्कूल में लड़कियों और लड़कों का जो अंतर है वो कितना होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, एक लाइन में कर दो, कुछ ही नहीं करना। देखो 5 और 8 के अनुपात में बांटेंगे तो 5 और 8 13, ये तो इनके टोटल के नीचे टोटल हो गया। इनके बीच में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। सोल्व कर लो, 13 दूना 26, और यहाँ से कितना आ गया 60 आ गया क्या। तो ये टोटल 25 सवाल थे जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट करे हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे आगे की शिफ्ट। जो 9 तारीख को एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 1 का पेपर हम सोल्व करेंगे। आई होप आपको ये जो सीरीज़ हैं वो अच्छी लग रही हैं, तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।